दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं इस समय फसल क्रांति। मैं इस समय मौजूद हूं इंडियन हैबिटेट सेंटर में, जहां इसके द्वारा एक कृषि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ हमारे खास मेहमान श्री रोशनलाल टमक जी मौजूद हैं, जो कि CEO हैं शुगर बिजनेस DCM श्री राम लिमिटेड। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति में। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे DCM श्री राम का जो शुगर यूनिट है, शुगर बिजनेस है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। DCM श्री राम लिमिटेड की प्रदेश में 4 चीनी मिलें हैं, जिसमें लोनी, रूपापुर और हरियाणा हरदोई में और एक अजबापुर के नाम से लखीमपुर खीरी में स्थित है। हमारी क्रशिंग कैपेसिटी लगभग 41,000 TCD की है। इसके अलावा हमारे एथेनॉल उत्पादन के लिए भी हमने डिस्टिलरी स्थापित की हैं और सालाना लगभग हम 18 करोड़ लीटर एथेनॉल की उत्पादन की क्षमता रखते हैं। सर, थोड़ा सा मैं जानूँगा आपसे कि चारों यूनिट ईस्टर्न यूपी में पड़ती हैं, तो लगभग कितने किसानों को इसका लाभ मिलता है? तो हमारी चीनी मिलों से लगभग 2 लाख गन्ना कृषक सीधे जुड़े हुए हैं और हम सालाना लगभग 6.5 करोड़ कुंटल गन्ने की पेराई क्षमता करते हैं। रूप में जाना जाता है, और किसान जो एक बार गन्ना लगा, बहुत कम ऐसा होता है कि दूसरी फसल को लगा उत्पादन ले। लेकिन आजकल देखा जाता है खासकर वैरायटीज़ को लेके चयन करना बड़ा मुश्किल है, और किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा एक वैरायटीज़ को लेके। जो एक वैरायटी अभी काफ़ी टाइम से हम भी देख रहे हैं वही चली आ रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या किन बदलावों की ज़रूरत? देखिए, जो ये एक सतत प्रक्रिया है कि हम अलग अलग जो प्रजाति रिसर्च सेंटर द्वारा जो रिलीज़ की जाती हैं, उनका इवैल्यूएशन और टेस्टिंग हम लगातार करते हैं, और जो भी प्रोमिजिंग वैरायटी होती हैं हम आगे काश्तकारों में प्रचारित और प्रसारित करते हैं। एक निरंतर प्रक्रिया है, इसका हम एक मेथोडिकल और सिस्टमेटिक मैनर में पालन करते हैं। जहाँ तक इसकी बात है कि इसको हमारी क्या अप्रोच है इस सारी प्रक्रिया के प्रति, सबसे पहले तो जो अच्छी वैरायटीज़ हैं उनको हम कैसे बचा कर रखें, कैसे उन है वो कैसे मेंटेन, और इसके साथ हमारी जो नई वैरायटीज़ हैं उनको हम कैसे प्रॉपरली साइंटिफिकली इवेल्युएट करें और आगे बढ़ाएं, ये हमारी सोच है। 238, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 238 एक ऐसी वैरायटी है जिसने एक लगभग बड़े क्षेत्र में उसका उत्पादन लिया जा रहा है। किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जबकि प्रयास के द्वारा भी जारी है। ऐसे में कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ चीनी मिलों ने उसको लेने से मना किया। ऐसी घटनाएं हुई एक दो बार, खासकर वेस्टर्न यूपी में। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या जैसे CSR बजट होता है उसके तहत इस तरीके की कोई की तरफ से चलाए जा रहे हैं कि नई वैरायटी को जिसको डेवलप किया जाए अपार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट? देखिए, रिसर्च के 3 पहलू, बेसिक रिसर्च एक है, अप्लाइड रिसर्च दूसरी बात है। तो बेसिकली जो रिसर्च है, जो ब्रीडिंग ऑफ द वैरायटीज़, वो जुरिडिक्शन उसका लाई करता है रिसर्च स्टेशंस के अधीन। वो विभिन्न राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। हम जो रिसर्च स्टेशंस के साथ एक बहुत कंटिन्यूस इंगेजमेंट करके अच्छे जो कल्टीवार्स होते हैं, जो अच्छी वैरायटीज़ निकलती हैं, उसको हम लगातार इवेल्युएट करते रहते हैं। उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग करके जो अच्छी वैरायटी होती हैं, साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन करके और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ इंटरेक्शन करके उनको फिर हम आगे बढ़ाते हैं, उसका कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए तैयार करते हैं। सर, अगर हम उत्पादन की बात करें, हम महाराष्ट्र के मुकाबले, क्योंकि 2 ही स्टेट हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करते हैं, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो किसान को चाहिए गन्ने का वो नहीं ले पा रहा है आज भी किसान। क्या सुझाव देना चाहेंगे? बेसिकली देखिए, 4-5 चीज़ें हैं। नंबर 1 बात तो जैसे मैंने बोला कि जो बीज है, बीज और गन्ने में फ़र्क करना होगा। बीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उससे स्वाभाविक रूप से पैदावार ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, समय से बुआई, ये बहुत ही साधारण चीज़ें हैं जिसके यदि पालन करते हैं तो पैदावार बढ़ेगी। तीसरी बात, जो ट्रेंच विधि है वो एक टाइम टेस्टेड मेथड है, उससे निश्चित तौर पे पैदावार में वृद्धि होती है यदि सामान्य तौर पे बढ़ाया जाए।
और वाइड रो स्पेसिंग और ट्रेंच प्लांटेड लगभग एक ही बात होगी। जो फासले की इसकी जो दूरी रो से रो की दूरी वो कम से कम 4 फीट की दूरी अपनानी चाहिए, जिससे कि हवा, धूप और पानी का जो कंपटीशन है, खाद का जो कंपटीशन है, पौधों के बीच में ज़्यादा ना हो और उनकी पैदावार अच्छी हो। इसके अतिरिक्त जैसे ये हम स्प्रे करते हैं यूरिया या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, वो भी काफ़ी प्रभावकारी पाया गया है, क्योंकि उससे फर्टिलाइज़र की जो एफिशिएंसी है, फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है। तो वो भी एक कारगर उपाय है खेती की लागत कम करने का और उत्पादन बढ़ाने का। इसके अलावा सिंचाई एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिसमें सिंचाई पे काफ़ी खर्चा होता है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन एक बिल्कुल प्रूवन टेक्नोलॉजी है, जो ड्रिप इरिगेशन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे पैदावार भी बढ़ेगी और पानी की बचत भी होगी। और आखिर में एक बात ये कि जो मशीनीकरण है, मशीनीकरण को भी एक बहुत ज़रूरी आयाम है किसी भी फसल का, खेती का। उसमें क्या होता है, क्योंकि एक तो अवेलेबिलिटी, केवल मैनुअल लेबर की अवेलेबिलिटी की बात नहीं है, उसकी जो कॉस्ट है, उस ऑपरेशन की जो कॉस्ट है वो कम आ जाती है। तो मशीनीकरण भी एक बहुत ही ज़रूरी आयाम है, और मशीनीकरण को यदि बढ़ावा मिलेगा तो उससे उत्पादकता भी बढ़ेगी, खर्चा भी घटेगा। सर, जो बातें आपने हमें अंत में चलते चलते बस मेरा आपसे ये एक सवाल रहेगा कि क्या जागरूकता आप इस तरीके के चला रहे हैं, कोई कैंपेन चल रहा है? बिल्कुल चला रहे हैं, और हम एक सस्टेनेबल शुगर केन प्रोडक्शन प्रोग्राम हम अपने चीनी मिल क्षेत्रों में चला रहे हैं लगातार, और उसमें हम जितने भी सॉल्यूशंस हैं फार्मर्स को देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा हमने एक सुविधा केंद्र भी स्थापित किया है, जिसमें डिजिटल रूप से लोगों को कैसे जोड़ा जाए, डिजिटल टेक्निक के साथ कैसे जोड़ा जाए, और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान कैसे हो। उसमें हम कॉल्स रिसीव भी करते हैं, आउटबाउंड कॉल्स भी करते हैं, और फार्मर्स के साथ लगातार इंगेज करते हैं। दर्शकों, ये थे DCM श्रीराम से हमारे रोशन, जिन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी, इस तरह की और भी जानकारी आप तक पहुँच। धन्यवाद।